है उनको जन जन तक पहुंचाया जाए। सर योजना क्या पहुंचाई जाएंगी वो तो पूछ रहा हूँ वकील साहब। अब वो बता जन आप जन जन तक पहुंचाओगे। आयुष्मान की है, आयुष्मान कार्ड से सही काम चल रहा है आपका हरियाणा के अंदर? नहीं हरियाणा में बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। अच्छा और सर आयुष्मान कार्ड हो गया सर? आयुष्मान कार्ड हो गया, वृद्धा पेंशन है, दो ऑटोमेटिकली जो 60 और 65 से हो गए हैं उनके सर जो पेंशन थी वो पेंशन दिलाने जो मिला करती वो कट गई उन्हें पैसे को मिला है अपनी बात कर नहीं हो सकता है लेकिन भाई एज के मुताबिक जो भी है उस पोर्टल के अंदर। अरे सर जिन्हें मिला थी उनकी कट गई सर। वकील साहब कैसे बात करें आप? सर 4000 कुछ समथिंग आई थी हरियाणा भिवानी से और उसके अंदर मैं आपको बता दूं केवल 60-65 के करीब है, बाकी सारी की और बताओ दो काम हो गए भिवानी में। बताओ आप देख रहे हैं कि भिवानी के अंदर विकास कार्य कितने हो रहे हैं, रोड बड़े धड़ाधड़ बन रहा है। अच्छा जी। सीमेंटेड रोड जो ऐसा रोड कभी बना ही नहीं था। अच्छा जी। तो अभी इसकी चीज के ऊपर मोदी ने वोट मिलेंगे? नहीं ये तो हरियाणा की है वोट की, जहाँ तक नहीं तो आपका हो ना विस्तार करें मोदी जी का विस्तार करें। वोट की बातें हैं, देखो मोदी जी के कार्य जो है ना। तो वही तो बोल रहा हूँ वकील साहब वो तो बता दो क्या कार्य गिनाओगे लोग में 1 मिनट तक लोग में रहोगे तो क्या गिनाओगे 1 मिनट में? राष्ट्र हित में 1 370 2 ठीक है, और आपके जो 35A का जो मामला था जम्मू कश्मीर का जी 3 ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। जो एक राम मंदिर जो अभी निर्माणाधीन है और हो जाएगा। दूसरा ये है कि जो मुस्लिम को एक जो पर्सनल लॉ के तहत और उसके अंदर जो उनको जो अधिकार नहीं थे उनको एक समान आचार संहिता के तहत उनको अधिकार दिया गया। 5 और भी जो गैस उज्ज्वला योजना है 6 और आपका जो स्वरोजगार के लिए है, जो गरीबों के मकानों को बनाने का जो कार्य है। अरे भाई साहब करे किस तक आई को नहीं मकान ना कैसी बात करो वकील साहब? ऐसी बात नहीं है, बैठ के डिबेट करो। अगर ऐसी चीजें हैं तो हमें बताएं, हम उस कार्य को ऐसी बात है डिबेट के बैठ के मैं डिबेट करें भाई जो कितनी कहूंगा देखो। नमस्कार सर आज का क्या प्रोग्राम था, क्या एजेंडा था, किसकी प्रकार की बात हुई? अजय जी हर 3 महीने में एक बार जैसे आपने देखा 11 फरवरी को भिवानी में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। तो हर 3 महीने में एक बैठक होती है प्रदेश कार्यकारिणी की, जो अभी परसों यमुनानगर में थी। उसी परिप्रेक्ष्य में जो है उस प्रदेश कार्यकारिणी के तुरंत बाद में जिले की बैठक होती है। आज सभी 22 जिलों में जिला बैठकें हुई है जी। और परसों जितने 311 मंडल हैं हमारे ब्लॉक हैं बीजेपी के, और सभी में एक साथ जो है हमारे मंडल बैठक। भिवानी में भी 16 मंडल हैं, सभी की बैठकें परसों। तो क्या बात हुई, क्या चर्चा नहीं ये चर्चा जो संगठनात्मक चर्चा रहती है। आजकल हमारा जो है कि अभियान चल रहा है कि हम जैसे आपने वो देखे हैं पढ़े भी हैं आपने कि आजकल हम पन्ना प्रमुख तय कर रहे हैं बूथ समितियों का। तो उसी अभियान में हम पार्टी का विस्तार किया जा रहा है। पार्टी का विस्तार जो है ना वो देखिए हर पार्टी का हाँ जी वो एक्सपेंशन जो है पार्टी की वो चल रही है। तो सर आम आदमी के लिए क्या प्रोग्राम किया जा रहा है या पार्टी का विस्तार किया जा रहा है? देखिए आम आदमी के नाते से आम आदमी को जो है वो जन जन तक अपनी योजनाओं को पहुंचाने के लिए जो है हम लोगों ने एक अभियान जो है शुरू करेंगे हम लोग 30 मई से 30 जून तक जी। वो 13 हमारे अलग अलग कार्यक्रम रहेंगे। 1 जून को हमारा एक विकास तीर्थ यात्रा नाम से एक कार्यक्रम है। आज हमने सभी कार्यकर्ताओं को उसको जो है एक वो उसके ट्रेनिंग जो है दी है LED के माध्यम से कि वो कार्यक्रम कैसे कैसे क्या क्या करने का। मैंने जैसा बताया विकास तीर्थ यात्रा जो है वो हमारी 1 जून को रहेगी, जो नांगल चौधरी से लेकर अम्बड़ा तक हमारी सर आपने मेरे और आपसे भी मेरा एक आग्रह अनुरोध है, आपको भी हम लेके चलेंगे कि 1 जून को आपको भी हमारे साथ चलना है। कैरडी मोड़ पर 152D तक वो आपको भी हम लेके चलेंगे। हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो अपने काफिले के साथ में आएंगे, हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ में। सर आपने मेरे कैमरे पे एक वादा किया था कि भिवानी की दिशा और दशा बनने का काम करेंगे। वो दिशा और दशा देखिए मैं अपनी बात पर कायम हूँ और हम वो उस काम के प्रति जागरूक है और वो हम काम करवा भी रहे हैं। जागरूक से काम करें नहीं आप कोई बात करो सर। नहीं वही बात है आपकी कि क्या क्या विस्तार होगा, क्या क्या काम हुआ सर? सारे ही काम जिस तरह पार्टी का विस्तार हो रहा है आप क्या शहर का विकास हुआ सर? बात तो आप बोल लीजिए फिर मैं बोल। नहीं पहले तो आप बोल लो सर। नहीं मतलब बोल बीच में टोकते हैं।
सर क्या करूं? आप पूरी बात नहीं सुनते। चलो सर आप बताएं पूरी पूरी बात। बात देखिए, अभी बस अड्डे से लेके सारा सर्कुलर रोड पर जो है उस पर सड़कें बनी, जहाँ जहाँ जो कमी है वहाँ वहाँ पॉइंट आउट करके हमने, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी आए थे जो है 2 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ थे, तो हमने उनसे जो है ना आग्रह किया था, वो सारी बातों के लिए हमने उनसे चर्चा की, रोड मैप के लिए चर्चा की। आप देखेंगे मैंने ऐसा नहीं कहा था कि ओवरनाइट कोई भी काम नहीं होता, काम में समय लगता है, वो होने लगे हैं। आपने एक दिन मेरे से भी जिक्र किया था कि आपका वो रोड नहीं, मैंने आपको कहा था 1 करोड़ 32 लाख मंजूर करवाए, लेकिन आजकल टेंडर में ज़्यादा टाइम लगता है, मैंने उस टाइम भी कहा था आपको। अब वो रोड भी शुरू हो गए, धीरे धीरे सारे काम करेंगे, चाहे वो नालियों के हैं, चाहे सर वो काम तीसरी योजना में होगा या नहीं, इसी योजना में हम, मेरी आपसे कमिटमेंट है, करके बताएंगे आप। सर दो तीन दिन महीने हो चुके सर। 3 महीने हो गए ना, मैंने ये थोड़ी ना कहा था, आप तो तीसरी योजना का 3 महीने के अंदर क्या हुआ सर? वो नहीं, वो 3 महीने वो काम शुरू हो गए। आप देखिए 3 महीने पहले रोड शुरू नहीं हुआ था और ज्यादा फास्ट हो रहा है सर। क्या इसी रोड के ऊपर शहर के विकास नहीं, ऐसा नहीं है, सारे काम होने लगे, सारे काम हो बहुत अच्छे से होने। सर क्या प्लान बनाया जिला अध्यक्ष साहब, आपने क्या रोड मैप सरकारें बनाती है सर? मैं बोलूँ 2024 के लिए रोड मैप आपने क्या बनाया? जिला प्रधान है, ऐसा है, जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको करवाने का काम जो है हम जल्द से जल्द कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि हम अपनी योजनाएं जो हमने जो है तय की है उसमें सफल भी होंगे। वो योजना अखबारों के माध्यम से और के माध्यम से रहती है। मैं देखूं, आप कौन देखना रहा हूं। ऐसा है कि आप जैसा जागरूक पत्रकार चाहिए और जिसके चेहरे पर मुस्कान हो और जो है सीने में चुभन हो कहीं ना कहीं, और अपनी बात को लेकर के लोगों के बीच में जाए और वो अपनी टीस दूसरे को देख के आए। मैं आपका भी एक बार धन्यवाद करता हूं कि आप बार बार मुझे भी याद दिलाते हैं और प्रशासन को भी याद दिलाते रहते हैं, और आप देखेंगे बहुत अच्छे से काम। थैंक यू। विधायक जी, हाँ जी, बताएं विधायक जी। हाँ जी बताएं। आज की क्या मीटिंग का एजेंडा था? किस प्रकार से कार्य होंगे, किस प्रकार से प्रगतिशील होंगे? 2024 की किस तरह तैयारियां होंगी? ये देखो, दिखाओ जी। परसों प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग जगाधरी में थी, केंद्रीय नेतृत्व भी था उसमें, विपुल कुमार देव प्रभारी, मुख्यमंत्री जी, धनखड़ जी पर सभी थे, और उसी में अब 9 साल मोदी जी को हो रहे हैं 30 तारीख को, तो उसी उपलक्ष्य में पूरे देश में यह अभियान है, और उसी कड़ी में हरियाणा में है कि ये 30 तारीख से लेके 1 महीना उत्सव का प्रोग्राम। पार्टी का विस्तार बड़े भरपूर जोर शोर से हो रहा है, क्या विकास का पहिया जोर शोर से चल रहा आपका भाजपा का? हाँ सुनो सुनाई। तो इसलिए पार्टी के प्रोग्राम उसी अनुरूप आज का जो प्रोग्राम है, माननीय मंत्री जी ओम प्रकाश यादव जी भी और विधायक जी, सारा संगठन इसीलिए आया है कि 1 महीना पार्टी का विस्तार का प्रोग्राम करना है, और उसी बीच में मैं फिर कहूंगा, पार्टी का विस्तार करोगे या विकास करोगे? वो मैं बुझला रहा हूँ, पार्टी का विस्तार तो करना रहे हो। विकास कार्य तो होने लग रहे हैं। ये क्यों बताओ जी, आप बता दो। बात यह है, काफी मुख्यमंत्री जी अभी आप काम चल रहा है ना, 2 बातें आपने अभी, ये कितना बड़ा काम है जो सोच नहीं सकते। यो 152 डी हाईवे हमारे इलाके से ही गुजरता है, हम इतने सालों से 20 साल। तो क्या विधायक जी 152 डी से शहर में रोजगार आ जाएंगे? एक तो बाउंड्री से शहर के अंदर कुछ और जागृति आ जाएगी या कुछ और डेवलपमेंट भी होगा, उद्योग आ जाएंगे या युवाओं को रोजगार मिल जाएगा विधायक जी 152 डी। तो कनेक्टिविटी का बड़ा फर्क होता है। लगता नहीं कि इससे सारा कट जाएगा 152 से? जिस तरह फायदा हो उस तरह नुकसान भी होगा, क्योंकि साधन अंदर आएंगे नहीं, 152 से निकल जाएंगे, शहर के अंदर बचेगा क्या? क्योंकि आपका शहर तो विधायक जी, आपका जिला विधायक जी और जिलों से 20 साल पीछे है। नहीं, कनेक्टिविटी का फर्क पड़ता है, काफी किसी भी जगह जाओगे उसी कनेक्टिविटी का फर्क पड़ता है। और बाकी जहाँ तक बात है, काम तो सरकार बड़ी वार फुटिंग लेवल पे काम, इतने काम किए हैं, इतने 50-60 साल में नहीं हुए, और मुख्यमंत्री जी ने इतने काम। 10 मिनट टाइम दे दोगे ना बुला के, फिर तो कट्टे पूछूंगा मैं तो। हाँ कट्टे पूछिए, कोई नहीं, हम धन्यवाद। अभी तो वो ले लो इंटरव्यू का मंत्री जी का। हाँ तो विधायक जी खड़े हैं। नमस्ते मैम, क्या कहेंगे आज की किस पार्टी से क्या पार्टी बताए? मैं बताया करें
विधायक जी नमस्ते। विधायक जी नमस्ते। अरे हमने तो हमारा डिपार्टमेंट था हंसाने का भाई ओम प्रकाश जी ने सर नमस्ते। सर किस तरह का दूसरा कार्यकर्ता होगा? ले भाई यो प्रोग्राम था, बुलाया लेट था, भाई पता लेट था, लेकिन प्रोग्राम बढ़िया था है। पार्टी का विस्तार से 200 तक कम हुआ है। हाँ जी। तो JNC नोशे अजय नायक और दिनेश देव सरगिया खास शर्मा जी के फैसला लिया बता दो, आगे आ जाओ, छाया माजो की भी किस चीज का फैसला? विस्तार क्या तौर पे हमारी कामकाजी बैठक होती रहती है। ये कामकाजी बैठक थी या पार्टी का विस्तार की बैठक थी? वो जिला अध्यक्ष है पार्टी का विस्तार की बैठक थी। निश्चित तौर पे हमारा विस्तार कश्मीर से कन्याकुमारी तक। यो कैसा विस्तार हो गया? क्या दिक्कत? नहीं दिक्कत तो मुझे कुछ नहीं है, ये कैसे भी ये हमारी कामकाजी बैठक होती है, विस्तार होता है। जब हम गांव में जाते हैं, शहर में जाते हैं, जन साधारण से मिलते तो आज का क्या फैसला लिए इस विस्तार में? फैसला नहीं लिया गया है। ये हमारी कामकाजी बैठक थी जो मोदी जी के, मनोहर जी के 9 साल के कार्यकाल। हाँ तो वो बता दो यार, जो के काम याद दिलाए हैं, के काम याद आए हैं, के पेंडिंग रहेगी, वो फैसला लिया हुआ शर्मा जी? याद वो काम दिलाए जाते हैं जो भूले। अच्छा। हमने धरातल पे काम किया, हमारी दोनों सरकारों ने, चाहे वो केंद्र की है चाहे प्रदेश की, हमने धरातल पे काम किया है। इसको याद करने की जरूरत। तो चर्चा क्यों हुई? बात बुझू हूँ। चर्चा केवल यही हुई कि मोदी जी का 9 साल का जो कार्यकाल है वो 30 मई को पूरे 9 साल होने को। अच्छा 30 मई को, आने वाले 30 मई को। अच्छा जी। हम 1 महीना अच्छा उत्सव के रूप में ये जो मोदी जी के 9 साल के कामों का जो उपलब्धियां हैं, चाहे वो सीमा सुरक्षा का विषय है, चाहे वो किसान के प्रति है, चाहे जनसाधारण के प्रति है, चाहे गृहिणी के प्रति है, हम उसका एक उत्सव के रूप में 1 महीना मना रहे हैं। चलो जी, उत्सव के रूप में 1 महीना पार्टी द्वारा बनाया जाएगा। अच्छी बात है, अपने नेता के लिए अच्छी बात है, अपने कार्यकर्ताओं के लिए। जो योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाया जाए। सर योजना क्या पहुंचाई जाएंगी वो तो बुझ रहा हूँ वकील साहब, अब वो बता को लग रहे जन आप जन जन तक पहुंचाओगे। आयुष्मान की है, आयुष्मान कार्ड से सही काम चल रहा है आपका हरियाणा के अंदर? नहीं हरियाणा में बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा अच्छा है। और सर आयुष्मान कार्ड हो गया? आयुष्मान कार्ड हो गया, वृद्धा पेंशन है, दो ऑटोमेटिकली जो 60 और 65 से हो गए हैं उनके सर जो पेंशन थी वो पेंशन दिलाए जिन्हें मिला करती वो कट गई, उन्हें पेंशन को मिला है। अपनी बात कर नहीं हो सकता है लेकिन भाई एज के मुताबिक जो भी है उस पोर्टल के अंदर। अरे सर जिन्हें मिला थी उनकी कट गई सर, वकील साहब कैसे बात करें आप? सर 4000 कुछ समथिंग आई थी हरियाणा भिवानी से, और उसके अंदर मैं आपको बता दूं केवल 60-65 के करीब है, बाकी सारी की और बताओ दो काम हो गए और भिवानी में बताओ। और आप देख रहे हैं कि भिवानी के अंदर विकास कार्य कितने हो रहे हैं, रोड बड़े धड़ाधड़ बन रहा है। अच्छा जी। सीमेंटेड रोड जो ऐसा रोड कभी बना ही नहीं था। अच्छा जी। तो अभी इसकी चीज के ऊपर मोदी ने वोट मिलेंगे? 152 नहीं ये तो हरियाणा की है, वोट की जहाँ तक नहीं तो आपका हो ना विस्तार करें, मोदी जी का विस्तार करें। वोट की बातें हैं, देखो मोदी जी के कार्य जो है ना। तो वो तो बता वकील साहब वो तो बता दो क्या कार्य गिनाओगे? लोग में 1 महीना तक लोग में रहोगे तो क्या गिनाओगे 1 महीना में? राष्ट्र हित में 1 370 2 ठीक है, और आपके जो 35A का जो मामला था जम्मू कश्मीर का जी 3 ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। जो एक राम मंदिर जो अभी निर्माणाधीन है और हो जाएगा। दूसरा ये है कि जो मुस्लिम को एक जो पर्सनल लॉ के तहत और उसके अंदर जो उनको जो अधिकार नहीं थे उनको एक समान आचार संहिता के तहत उनको अधिकार दिया गया। 5 और भी जो गैस उज्ज्वला योजना है 6 और आपका जो स्वरोजगार के लिए है, जो गरीबों के मकानों को बनाने का जो कार्य है। अरे भाई साहब पहले किस्त तक आई को नहीं मकान ना, कैसी बात करो वकील साहब? ऐसी बात आप करो बैठ के डिबेट करो। अगर ऐसी चीजें हैं तो हमें बताएं, हम उस कार्य को ऐसी बात है डिबेट के बैठ के डिबेट करें भाई, जो कितनी कहूंगा देखो। नहीं थैंक यू जी समझ। एक बात आपने भी सुनी होगी और सबने सुनी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक बात कही थी कि जो पैसे हम भेजते हैं वो 15 पैसे जनता तक पहुंचते हैं। अच्छा क्या ये कहा था? राजीव गांधी कुकर याद आ गया? क्या कहा था या नहीं कहा था? कुकर याद आ गया, राजीव गांधी कुकर याद आ गया। जी अगर 1 लाख भेजते हैं तो 1 लाख पहुंचते हैं, 1 करोड़ भेजते हैं वो तो बता दो यार अकाउंट में कैसे पहुंच गया अकाउंट में? किसान दुखी
आपका जो सारे सौदे दुखी बारे है। देखिए मेरे को लगता है कि आप दुखी हैं। अच्छा, हम खुश हैं, किसान भी खुश है, देश खुश है, प्रदेश खुश चलो है। जी आप एक मिनट देखिए एक मिनट पब्लिक करोगे ना, एक मिनट पब्लिक करोगे, एक मिनट पक्का बुलाना मुझे अब भी पब्लिक में, ठीक है, थैंक यू। अब भी पब्लिक चलो जी समझ बुझ जाएंगे, टाइम मार दो, एक मिनट आप पब्लिक में रहोगे, एक मिनट पब्लिक में ये रहेंगे, एक मिनट पब्लिक लिम में रहूंगा। प्रकाश चौटाला भिवानी देखा, उन्होंने कहा कि बीजेपी श्वेत पत्र जारी करेगी, उन्होंने 1 लाख नौकरियां दी हैं। तो क्या कहना चाहोगे सर नौकरियों को लेकर, जो पिछले बिलों की और बीजेपी की बात करें? हमने 1 लाख से ऊपर आर्थिक नौकरी हम दे चुके और इस श्वेत पत्र की कोई जरूरत नहीं है, ये ओपन किताब है। इसका डेटा कोई भी व्यक्ति हमारा SS बोर्ड से ले सकता है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिस सब जगह अवेलेबल है। तो सर माना जाए कि जो अभी खिलाड़ी बेटियाँ बैठी हैं उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए खिलाड़ी बेटियां जो बैठी हैं उनसे हमें हमदर्दी है, उनके साथ है। खिलाड़ी जो होते हैं वो हमारे देश का प्रदेश का गौरव होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे कहीं कोई राजनीति या कोई षड्यंत्र है। जब हमने मांग की कि हमारी FIR दर्ज होनी चाहिए, उन्होंने जो कहा हमने FIR दर्ज करवा, उन्होंने कहा कि हमारी उच्च स्तरीय कोई जांच होनी चाहिए, उन्होंने जैसा कहा हमने वैसी कमेटी गठित करा के उनकी जांच करा दी, और जो भी जैसे कहते रहे हम वो कार्य करते रहे। अब फिर भी यदि उनकी धारणा ही यदि गलत हो, किसी और बात से प्रेरित हो, तो उसके सामने कोई जोर नहीं चल सकता। सामाजिक न्याय मंत्रालय में क्या कुछ नया करने जा रहे हैं प्रदेश में? नया हमने बहुत सी ऐसी बीमारियां से निकली हैं, थैलीसीमिया, HIV पॉजिटिव, कैंसर, ऐसी हमने बहुत सी बीमारियां चुनी हैं जिनको हम 2750 के हिसाब से पेंशनें अब देनी शुरू करेंगे। हमने विकलांगों के लिए मोटर चालित, बैटरी चालित ट्राईसाइकिलें देने का कार्यक्रम बना रखे हैं। आज ही हमने कल एक MOU साइन किया था, जिसकी अखबार में चर्चा है कि हम 15,000 विकलांगों को, दिव्यांगों को नौकरियाँ देंगे और 400 दिव्यांगों को हम ट्राईसाइकिल के मोटर चालित हो देंगे। और पेंशन हमने प्रोएक्टिव मोड पे कर दी है, किसी के कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं, कार्यालय का व्यक्ति अधिकारी पेंशन करने का जो काबिल हो जाता है, 60 साल पूरी कर लेता है, तो उसके घर आता है और वो पेंशन बना के जाता है। और पेंशन अभी हमने 2500 से 2750 रुपये की है, और पेंशन लेने का पात्र होने की जो सीमा थी वो 1,80,000 रुपये से 2 लाख से नीचे जिसकी इनकम हो वो पेंशन लेने का अधिकारी होता था, उस सीमा को हमने बढ़ाकर 3 लाख की। तो इस प्रकार से हमने पूरे देश में ओल्ड एज पेंशन सबसे अधिक है। मुख्यमंत्री जी का जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है और उन्होंने उसमें एक बयान दिया कि लोकसभा विधानसभा साथ में क्या कहना चाहोगे सर इन दोनों बातों को? बयान दिया है तो ये संभावना होगी, अगर मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया तो उनको कुछ नज़र आ रहा होगा। तो महेंद्रगढ़ जिले में मुख्यमंत्री जनसंवाद करने जा रहे हैं, हाँ जी, तो गांव-गांव पहुंचेंगे या कुछ स्थान चयनित किए गए? हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 गांव सेलेक्ट करते हैं, जन संवाद जो कर रहे हैं उनको पूरे प्रदेश में वो जाएंगे, सभी जिलों में जाएंगे, और आने वाला जो सप्ताह है इसके अंदर वो मेरे डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, तो 3 कॉन्स्टिट्यूंसियों का वो दौरा करेंगे और एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 जगह जनसभा। तो किस प्रकार की कोई आपकी तरफ से भी जनता के जो समस्याओं को देखते हुए आप लोगों के बीच में पहुंच रहे, तो कैसी क्या कुछ उनके समक्ष रखी जाएंगी? व्यवस्था से संबंधित कोई छोटी मोटी शिकायत किसी की होगी वो करेंगे, वरना मैं नहीं समझता कोई मोटी समस्या कहीं हमारी सरकार ने छोड़ रखी है। हमने किसान को पानी दिया है, हमने उसको बिजली दी है, हमने उसको
MSP का रेट दिया है, हमने भावांतर योजना दी है, तो इसी प्रकार से हर वर्ग को हमने सब सुविधाएं दी हैं। तो फिर भी मुख्यमंत्री जी एक बड़ा मन करके और खुद गांव-गांव चलकर आ रहे हैं, तो मैं लोगों की समस्या सुनकर रहा हूँ, ये बहुत अच्छी है। तो क्या उम्मीद लग रही कि कोई और ऐसी बड़ी घोषणा भी ऐसी कोई जो वहाँ पर कोई पेंडिंग वो हम लोगों से बात करेंगे और लोग जो कहेंगे कि हमें ये काम और चाहिए, उसकी घोषणा करवाएं।